Good morning, students. In today's lecture, we will study about the shapes or geometry of the molecules. And regarding the geometry of the molecules, different theories are put forward by different scientists. And this theory is based on the covalent bonds. So, in this theory, the first one is the valence shell electron pair repulsion theory. Okay, VSEPR theory, we can also say this. It was proposed by Sidgwick and Powell and further developed by Nalom and Gillespie in 1957. This theory suggests the shape of the molecules, and the basis of the shapes of the molecules are the electron pairs which are present in the valence shell of the combining atoms. सिंपल है कि ये जो थ्योरी थी ये सिंपली बेस्ड थी कि किसी जो भी कंबाइनिंग एटम्स हैं उनके आउटर मोस्ट वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट हैं. अब वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट हैं दे में बी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स. ठीक है, बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स आप यहाँ पे समझ सकते हो. फॉर एग्जांपल वी टेक द केस ऑफ वाटर H2O. वाटर के अंदर, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर अगर हम हाइड्रोजन के और दोनों हाइड्रोजन एटम्स की बात करें, ठीक है, तो दोनों हाइड्रोजन एटम में एक एक बॉन्ड पेयर है, दिस वन, ओके. लेकिन अगर हम ऑक्सीजन एटम के अंदर बात करें तो ऑक्सीजन एटम के अंदर 2 तो बॉन्ड पेयर्स हैं जो O और H के बीच में हैं और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे. तो किसी भी एटम के वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उनको हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स या सिंपली लोन पेयर्स भी कहते हैं. ओके, समझ में आ गया. ये थ्योरी कम्प्लीटली बेस्ड है कि किसी भी कंबाइनिंग एटम की आउटर मोस्ट शेल में यानी कि वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स इंक्लूडेड हैं, वेदर दे आर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स, दैट इज लोन पेयर्स. ओके, मेन एजम्पशंस क्या हैं वो देखते हैं. पहली एजम्पशन हम पढ़ चुके हैं. द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स around the central atom. Okay, this I already explained you. Second, electron pairs in the valence shell tend to repel one another because their electron clouds are negatively charged. इस पॉइंट को समझ लीजिए. अब जो बॉन्डिंग पेयर्स हैं उनमें वो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो नॉन बॉन्डिंग है वो भी क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स. चाहे वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो चाहे वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो, सब पे क्या होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड. और उस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से वहाँ पे रिपल्सिव फोर्सेस वर्क करते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स में रिपल्सिव फोर्सेस वर्क करते हैं. सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स चाहे वो लोन पेयर्स हो, बॉन्ड पेयर्स हो, लोन पेयर्स हो या बॉन्ड पेयर्स हो, सबके बीच में रिपल्सिव फोर्सेस एक्ट करता है. ठीक है, अब जो अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बारे में बात करें और जिनके बीच में रिपल्सिव फोर्सेस वर्क कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे से दूर जाएंगे और इतना दूर जाएंगे जहाँ पर वो एक दूसरे के रिपल्शन को एक्सपीरियंस नहीं कर पाए. ठीक है, समझ में आ गया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स है उनके बीच में नेगेटिव चार्ज होने की वजह से रिपल्सिव फोर्सेस वर्क करेंगे. उन रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से वो एक दूसरे से क्या जाएंगे, दूर जाएंगे और अपने आप को स्पेस के अंदर फिक्स पोजीशन को ऑक्यूपाई करेंगे. और उनकी फिक्स पोजीशन क्या होगी कि वहाँ उनका वो प्लेस, वो पोजीशन जहाँ पर वो एक दूसरे पे लगने वाले रिपल्सिव फोर्सेस को ना एक्सपीरियंस कर पाए. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर होने का इफ़ेक्ट दूसरे इलेक्ट्रॉन पेयर पे नहीं पड़े.
तो जब ऐसा डिस्टेंस वो मेंटेन कर लेते हैं तो वो अपनी एक स्पेस के अंदर एक फ़िक्स पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेते हैं और उनकी उस फिक्स्ड पोजीशन की वजह से एक डेफिनेट शेप उस मॉलिक्यूल को मिल जाती है। ठीक है, सो दिस इज़ द थर्ड पॉइंट। The electron pairs tend to occupy positions in space that minimize repulsions, and therefore they try to stay as far apart as possible। एक दूसरे से इतना दूर जाएंगे कि वो कौन सी स्टेट में आ जाए, मिनिमम एनर्जी की और मैक्सिमम स्टेबिलिटी की। ठीक है, मिनिमम एनर्जी मीन्स आराम से उन पर कोई भी रिपल्सिव फोर्सेस वर्क ना हो। अगर उन पर उस पोजीशन में कोई भी रिपल्सिव फोर्स वर्क करेगा तो वो उस पोजीशन को स्टेबल नहीं रख पाएंगे। और स्टेबिलिटी मीन्स क्या होता है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी का मीन्स क्या होता है, मिनिमम एनर्जी। ठीक है, यह मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है, जितने भी हमारे पास सिंगल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड्स अगर हैं, ठीक है, अगर हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड्स हैं तो वो मल्टीपल बॉन्ड्स जो हैं चाहे वो एक ही सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर का काम करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, जो रिपल्सिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, तो जो मैग्नीट्यूड है वो सबसे ज़्यादा होता है लोन पेयर के बीच में। क्यों? क्योंकि उनमें वो बॉन्डिंग में तो पार्टिसिपेट कर नहीं रहे हैं। ओके, दे हैव नो वर्क। तो अगर उनको कोई छेड़ेगा, दे आर फ्री। तो लोन पेयर के बीच में रिपल्शन सबसे ज़्यादा है क्योंकि उनके कोई पास कोई काम तो है नहीं। ठीक है, लड़ेंगे भिड़ेंगे एक दूसरे के साथ सबसे ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बीच में सबसे मैक्सिमम रिपल्सिव फोर्सेस वर्क करते हैं। एक खाली बैठा है, एक कुछ काम कर रहा है। बॉन्ड पेयर मीन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर, लोन पेयर मीन्स कोई बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेशन नहीं है। तो एक तो खाली बैठा है और एक के पास काम है, तो उनके बीच में जो रिपल्सिव फोर्सेस वर्क करेंगे वो थोड़ा सा लोन पेयर से कम होंगे। और बाकी जो बचा आपका थर्ड, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर, ठीक है, तो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के दोनों ही अपने अपने काम में बिजी हैं। वो भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, वही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो दोनों दे आर नॉट फ्री। सो उनके बीच में जो रिपल्सिव फोर्सेस वर्क करेंगे वो कैसे होंगे, मिनिमम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, रिपल्सिव फोर्सेस डिक्रीजेज शार्पली विद इंक्रीजिंग एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में एंगल जो है वो इंक्रीज़ होता है उतने ही रिपल्सिव फोर्स डिक्रीज होते हैं। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट ले लीजिए कि अगर सपोज करो कि दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स ये हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स मैं शो कर रही हूँ। अगर ये क्लोज हैं तो इनके ये क्या चाहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन की वजह से इधर भागना चाहेगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर भागना चाहेगा। क्लियर है? और ये एंगल जो इनके बीच में दैट इज़ वेरी स्मॉल। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो इस तरीके से हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर और ये इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये जो एंगल बना वो कितना बना, लीनियर 180 डिग्री का। ठीक है, अब ऑलरेडी ये लोग इतनी दूर दूर, दोनों ही बॉन्ड इतने दूर दूर हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स कि एक दूसरे पे रिपल्सिव यहाँ पे इनका मैक्सिमम है। ठीक है, तो मैक्सिमम रिपल्शन कब आ रहा है, जब एंगल जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ओके, दिस इज द 7th पॉइंट। नाउ on the basis of this we determine the shapes of different molecules. Okay, here in the table it is shown the different arrangement of the molecules. Okay, अब यहाँ पे अगर आपने देखना है तो आप देख सकते हो कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं, 2। क्लियर है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, तो कॉम्बिनेशन में 2 एटम्स तो कम से कम होंगे। एक एटम हमने मान लिया ए और एक एटम हमने मान लिया बी। ए सेंट्रल एटम है। ठीक है, तो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या बनेगा, AB2 मीन्स सेंट्रल एटम हो गया हमारे पास ए, दिस इज ए, यू कैन सी हियर दिस इज ए, एंड 2 B atoms are making bonds with A to form AB2
molecule. Okay, so here we can calculate if the electron pairs are 2, then we can have A, B, 2 type of molecule. Okay, and when the type of molecules is AB2, it is the linear molecule. Okay, BeF2, CO2 are the examples. You can see BeF2, BeH2, BeCl2, ZnCl2. बॉन्ड एंगल कितना है यहाँ पर? ये 180 डिग्री. ओके. In the second case, if the electron pairs are 3, टोटल इलेक्ट्रॉन्स पेयर कितने? 3, 1, 2 और ये 3. ठीक है, तो जो इनकी जो शेप होगी दैट इज अ ट्राइंगुलर प्लेनर. बॉन्ड एंगल होगा दैट इज 120 और एग्जांपल हो गए इनके BF3 एंड AlCl3. नाउ इफ द इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर 4. ठीक है, सॉरी एक चीज़ और बतानी थी आपको पहले में कि अगर यहाँ पे टाइप ऑफ मॉलिक्यूल क्या बनेगा 3 इलेक्ट्रॉन पेयर में? AB3 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल. ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो यहाँ पर हमारे पास बॉन्डिंग पेयर क्या आ जाएगा? AB4, या तो ये बनेगा AB3L, ये भी बन सकता है. ठीक है, अब ये AB3L क्या है? A मीन्स सेंट्रल एटम, B मीन्स जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं और L मीन्स लोन पेयर्स. ओके, सो हियर यू कैन सी अगर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल क्या है? AB4. टाइप ऑफ मॉलिक्यूल क्या है? AB4 मीन्स जो चारों B एटम्स हैं वो बॉन्ड्स बना रहे हैं A के साथ में. तो दैट इज़ द AB4 ऑफ type of molecule is formed. When the type of molecules of AB4, then the geometry will be tetrahedral and the angle is 109.5 degree. Okay, but in the similar case we can have two another types of molecules. What are those types? Those type is AB3L or AB2L2. ठीक है, यहाँ पर आप इसके एग्जाम्पल समझ लो. पहले एग्जाम्पल में AB3L का एग्जाम्पल लेते हैं. NH3. तो N के ऊपर आप देखोगे 1 2 3 4 5 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में. 5 इलेक्ट्रॉन्स में से 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बॉन्ड पेयर्स बनाते हैं किसके साथ में? हाइड्रोजन के साथ में. ओके, और एक जो है वो लोन पेयर आ जाता है. तो हमारे पास टाइप ऑफ मॉलिक्यूल कितना बना? A सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, B क्या है यहाँ पर? H3H, B3 और L मीन्स एक लोन पेयर है. अब यहाँ पे जो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेंगे वो लोन पेयर और इन बॉन्ड पेयर्स के बीच में लगेंगे. तो जो एंगल है जो यहाँ पे 109.5 डिग्री है वो थोड़ा सा चेंज होके, क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज़्यादा लगेगा तो बॉन्ड एंगल थोड़ा सा चेंज होगा. और टाइप ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? ये टेट्राहेड्रल शेप भी थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड होकर क्या नई शेप बनाएगा. उस शेप को हम क्या बोलते हैं? पिरामिडल. ओके, so this was the example of pyramidal geometry. Now in case of AB2L2, AB2L2, ये जो शेप है ये आप सिमिलरिटी शो कर सकते हो H2O के साथ. ओके, H2O में क्या होता है कि O हो गया, O के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. 6 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बॉन्ड पेयर्स बनाते हैं हाइड्रोजन के साथ में और 2 क्या हैं यहाँ पे? लोन पेयर्स प्रेजेंट है. तो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो गया? सेंट्रल एटम A ऑक्सीजन,
B2 मीन्स 2 हाइड्रोजन एटम्स और L2 मीन्स 2 लोन पेयर्स। ठीक है, तो AB2L2 इस टाइप के मॉलिक्यूल्स में हमारे पास अगेन थोड़ा सा और, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स लोन पेयर्स आ गए, रिपल्सिव फोर्सेस और बढ़ जाते हैं, तो पिरामिडल से भी शेप चेंज होके बेंट शेप या एंगुलर शेप हम बोलते हैं, वो वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल की हम पढ़ते हैं। सो अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं टोटल, तो हमारे पास 3 टाइप के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे फॉर्म हो सकते हैं। AB4 यानी कि सारे बॉन्ड पेयर्स हैं, कोई इलेक्ट्रॉन पेयर है ही नहीं। इसके एग्जांपल मीथेन होता है CH4, AB3L, इसके एग्जांपल मैंने बताया आपको अमोनिया, एंड AB2L2, इसके एग्जांपल मैंने आपको बताया वाटर मॉलिक्यूल। तो AB4 है तो टेट्राहेड्रल शेप, AB3 है तो पिरामिडल शेप विद 1 लोन पेयर, एंड AB2 है तो बेंट या एंगुलर शेप। एग्जाम्पल वाटर मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम हैज़ 2 लोन पेयर्स। ओके, नाउ द थर्ड केस इज ऑफ व्हेन द इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर 5। ठीक है, तो पहले हम सिंपल शेप्स लेके चल सकते हैं। बॉन्ड पेयर्स हैं, केवल लोन पेयर्स की हम यहाँ बात ही नहीं करें, हमने 4 में बात करी, आगे बात करेंगे हम इसकी। अब AB5 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल बनाएगा यहाँ पर सिंपल, और अगर AB टाइप 5 ऑफ मॉलिक्यूल है, इट मीन्स है जितने भी 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो बॉन्ड पेयर्स हैं, लोन पेयर्स वहाँ पे कोई भी नहीं है। और अगर सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स हैं तो शेप जो होगी दैट विल बी ट्राइंगुलर पिरामिडल। ओके, 2 एंगल्स यहाँ पे बनते हैं, 120 डिग्री का और 90 डिग्री का। एग्जाम्पल हो गए PF5 SPF CL5। नेक्स्ट है 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, यानी कि AB6 शेप होगी यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल, और एग्जाम 90 डिग्री एंगल होगा SF6 और TF6 इसके एग्जाम्पल। अगेन 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो शेप होगी पेंटागोनल बाइपिरामिडल, एंड एंगल होगा 90 एंड 72। एग्जाम्पल हो गया IF7। So on the basis of this Weissenberg theory and on the basis of electron pairs only, their repulsions, we have different shapes of different molecules. Okay, now on this pages the explanation is given of each shape and more examples of AB3 AB2L I have already discussed. Molecules containing 2 bond pairs, 2 lone pairs, water by example I have discussed. Okay, molecules containing 4 electrons, 5 bond pairs, example AB5 AB4L, AB3L2 AB3L3, and all the examples with all bond pairs and lone pairs are given. So go through these notes and we have more and more examples. Okay, band shape, pyramidal, V shape, seesaw shaped, trigonal pyramidal, trigonal bipyramidal, octahedral and distorted octahedral structures we studied here. Okay, so learn the type of molecule and the geometry according to the type of molecule and their examples. Thank you.